अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है क्योंकि आज से जो टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन उनके माबैन टेस्ट सीरीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और ये तमाम जो मैचेस हैं ये खेले जा रहे हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। इसके अलावा बात करें तो जो ये पहला टेस्ट है ये 16 तारीख तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा जो टेस्ट है वो फिर शुरू हो जाएगा 20 तारीख से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये खेला जाएगा। जबकि अगर बात करें आज की जो प्लेइंग 11 है उसमें जो प्रैक्टिस सेशन की अगर बात करें, सबसे पहले तो टीम ने इससे पहले प्रैक्टिस सेशन में गुज़िश्ता रोज़ भी हिस्सा लिया। उससे पहले भी जो फील्डिंग बॉलिंग और बैटिंग की जो भरपूर प्रैक्टिस थी वो की गई हेड कोच वसीम की निगरानी में। और इसके साथ साथ 38 साल आफरीदी ने डेब्यू किया है और उनको जो है कोच हैं उनकी जानिब से उनकी ख्वाहिश थी कि आसिफ अफरीदी को जो है वो हिस्सा बनाया जाए, तो साजिद खान की जगह आसिफ अफरीदी को टीम में जगह दी गई है। इसके साथ साथ शान मसूद आज मैचेस की जो है वो क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उन्होंने मैच को ओपन किया और इस वक्त जो है वो मैच जारी है। जबकि अगर बात करें तो दीगर खिलाड़ियों की तो आज की जो टीम है उसमें 7 बैटर हैं, 2 फास्ट बॉलर हैं और 2 स्पिनर्स हैं जिनको शामिल किया गया है। जबकि शाहीन शाह की बात करें तो शाहीन शाह की भी टीम में वापसी हुई है और काफ़ी टाइम बाद वो टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे और ये अच्छा भी होगा ताकि जो दीगर इवेंट्स हैं उनकी तैयारी हो जाए। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे वनडे होता है, T20 होता है, तो इन मैचेस में हिस्सा लेने से उन खेलों की जो है वो काफ़ी तैयारी हो जाती है। इसके साथ साथ विकेट कीपर जो है वो रिजवान होंगे और इसके साथ शान मसूद क़यादत कर रहे हैं। फिर सऊद शकील भी हैं टीम में, सलमान आगा भी हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हसन अली हैं और आसिफ आफरीदी हैं। इसके साथ साथ जी बात करें तो दूसरी जानिब अगर पीसीबी की जानिब से बात करें तो उन्होंने भरपूर इंतजामात किए हुए हैं। स्टेडियम की अगर बात करें तो तमाम तर इनक्लोजर्स को शायकीन के लिए जो है वो ओपन रखा गया है और वो बआसानी वहाँ पहुँच सकते हैं और जो टेस्ट सीरीज़ है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पीसीबी ने दीगर इंतजामात भी किए हुए हैं जिनमें लाइव स्ट्रीमिंग को जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। अगर सबसे पहले मैं बताऊँ तो पीसीबी ने लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है और इसका ऐलान उन्होंने 2 रोज़ कबल किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसमें तमाम मैचेस दिखाए जाएंगे। जैसे पीसीबी के दीगर जो इवेंट्स हैं जैसे वनडे है या फिर T20 है तो वो भी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये उन्होंने कहा है कि पहली OTT सर्विस है जिसको जो है वो पीसीबी ने मुतारिफ़ करवाया है। और पहले मरहले में उन्होंने कहा है कि बरतानवी शायकीन को लाइव जो मैचेस हैं उनकी सहूलत दी जा रही है ताकि वो भरपूर महसूस हों, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले शायकीन ने क्रिकेट की जानिब से ये बार बार पूछा जाता था कि किस जगह पर या कौन से लिंक को वो देखकर तो मैचेस को लाइव स्ट्रीम करें। और अब सुनने में आया है, बल्कि पीसीबी ने अब ये शेयर भी कर दिया है मालूमात के बाकायदा तौर पर जो मैचेस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। जबकि पहले मरहले में उन्होंने कहा है और पहला मरहला शुरू भी हो गया है, आज भी लाइव स्ट्रीम जो है वो किया जा रहा है। तो अगर कोई भी देखना चाहता है तो वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए ये तमाम टेस्ट सीरीज़ देख सकता है। इसके साथ साथ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मोबाइल ऐप भी दस्तयाब हो जाएगी, जैसे कि पीसीबी की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अक्टूबर चल रहा है, अभी तो टेस्ट सीरीज़ चल रही है और 25 अक्टूबर की बात करें तो कहा गया है कि जो बाकायदा तौर पर ऐप है वो लॉन्च हो जाएगी जिसके थ्रू जो तमाम मैचेस हैं वो फिर बआसानी देखे जा सकेंगे। और इसके साथ साथ शायकीन मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट डिवाइसेस पर भी ये जो मैचेस होंगे वो देख सकेंगे, जिनमें T20 होंगे, वनडे होंगे, टेस्ट होंगे, सभी जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें वेमेन क्रिकेट टीम की तो वेमेन क्रिकेट टीम भी अपना चौथा मैच जो है वो 15 अक्टूबर को प्रेमदासा स्टेडियम में खेलने जा रही है। और उसके पहले उन्होंने काफ़ी जो प्रैक्टिस है वो की है, जिसमें फील्डिंग की प्रैक्टिस है, बॉलिंग की है और बैटिंग की प्रैक्टिस भी उन्होंने की है। और ये मैच जो है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होगा और कोच की जानिब से जो है वो उन्हें खुसूसी हिदायत दी गई हैं कि जो इस मरतबा वाला जो मैच होगा, जो कि पहले 3 मैचेस उन्होंने हारे हैं और अब जीत भी गए तो उस तरह से इवेंट में जगह उनकी नहीं बनती, लेकिन फिर भी कोच की जानिब से उन्हें हिदायत दी गई हैं कि जी टॉस अगर जीते तो अच्छा फ़ैसला करें और अच्छा फ़ैसला करके फिर उसके बाद कोई भी जो इंतखाब होता है बैटिंग का या बॉलिंग का तो वो करें। और फिर उस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ख़ास तौर पर बैटर्स को कहा गया है कि वो अपनी जो बैटिंग है उसको खुसूसी तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि जो 3 मैचेस जिसमें इंडिया शामिल था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, वो हारने की वजह भी यही थी कि बैटिंग लाइन जो है वो ख़राब हुई है।
बॉलिंग फिर भी कर ली गई थी, लेकिन बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो मुश्किलात थी उनका सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो इस वक्त वुमेन टीम है वो अपना प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए है, जबकि दोपहर को 3 बजे ये बाकायदा तौर पर मैचेस शुरू हो जाएंगे प्रीमादासा स्टेडियम में। और इससे पहले जो कप्तान हैं उनको भी कहा गया है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उसमें जो अहम बातें हैं उनसे पूछी जाएंगी, यानी प्रेस जो टॉक होती है वो की जाएगी और ख़ुसूसी तौर पर जो चीज़ें हैं वो होंगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जो दीगर चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जो कोहे पेमा की तरफ से ये खबर आई है और जो चोटी सर करने वाले हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि कोहे पेमा असद अली ने 7 बरे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने का सफ़र जो है वो मुकम्मल कर लिया है और उन्होंने ये तारीख़ भी रकम कर ली है, ये एजाज़ उन्होंने हासिल कर लिया है। और ये असद अली हैं जो कि पाकिस्तान से ही हैं और 7 बरे आज़मों की उन्होंने बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर ली हैं और एक नई तारीख़ रकम कर ली है। 7 समिट का सफ़र है जो कि इंडोनेशिया में ओस्तियाना की बुलंद तरीन चोटी पूंचक जाया को सर करने से उन्होंने मुकम्मल किया, जबकि अब ये जो उनका सेलिब्रेशन है वो हर जगह किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया है, तो इस वाले से भरपूर तरीके से जो सेलिब्रेशंस हैं वो भी की जा रही हैं और जो दीगर लोग हैं उनके हवाले से वो भी उनको गुड लक कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो 7 बरे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करना वाकई बड़े जो एजाज़ की बात है वो है। इसके साथ साथ जो आगे बढ़ते हैं और अगर रुहेल नज़ीर और कामरान ग़ुलाम की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपनी सालगिरह का केक काटा और काफ़ी जो बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन पीसीबी की जानिब से जो है वो सेलिब्रेशंस की गई और पीसीबी ने भी हिस्सा लिया, उसमें सभी लोग शामिल थे, कोचेस शामिल थे और काफ़ी जो इंजॉयमेंट थी वो देखने को मिली और सोशल मीडिया पर काफ़ी हल्ला गुल्ला देखने में आया। फिर इसके साथ साथ हॉकी के हवाले से अगर ख़बर शामिल करें तो सुल्तान जोहर कप जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसकी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। अभी आज भी अगर बात करें ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक तो मलेशिया के साथ होने वाले मैच की भरपूर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और हॉकी टीम के जो गुज़िश्ता ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हॉकी टीम के जितने भी वाजबात थे उनको अदा कर दिया गया है ताकि जो टीम है वो अच्छा जो खेल है वो पेश कर सके और कोई भी जो तनाव होता है उसमें ना खेले। तो इस वजह से फ़ैसला किया गया कि उनकी जो तमाम गुज़िश्ता वाजबात है, बल्कि जो अंडर 19 की टीम थी उनको तो दीगर जो एडवांस अलाउंस होता है वो भी दे दिया गया ताकि वो मुकम्मल तौर पर फोकस करके खेलें। और अब सुल्तान जोहर जो कप शुरू होने वाला है इसमें हमारा पहला मुकाबला मलेशिया के साथ है और उस पर भरपूर तैयारी की जा रही है। उसके बाद भारत के साथ भी मुकाबला होगा, तो उसके हवाले से भी टीम को भरपूर जो है वो तैयारी करना होगी, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट में तो कोई गेम हम नहीं जीत सके हैं, लेकिन फिर उम्मीद की जा रही है कि हॉकी में किसी तरह जो टीम है वो जीत जाए। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।